तो जिस प्रकार से ये रणनीति बनती जाएगी या उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई और संवेदनशील जगह होती है तो वहाँ पर हम रीडिप्लॉयमेंट का या बाकी तरीके की जो ऑपरेशनल गतिविधियां हैं उनके बारे में विचार करेंगे। अभी फोर्स बढ़ाने के बारे में ऐसा कोई निर्देश हमको नहीं प्राप्त हुआ है। जो फोर्स ऑलरेडी है, हमारी यहाँ पर 6 बटालियंस कार्यरत हैं और उनकी कंपनीज अपने अपने ऑपरेटिंग बेसिस पर हैं, तो वहाँ से ऑपरेट करने के लिए वो पूर्णतया सक्षम है। नहीं, जो हमारी जो कंधमाल में डिप्लॉयमेंट हुई है उसमें नई सीओबीज हमने बनाई हैं, वहाँ स्थापना होकर के वहीं से ट्रूप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत होगी कि और भी सीओबीज इस्टेब्लिश हों तो वो निर्णय अभी पॉलिसी मेकिंग बॉडी लेगी कि अगर उसमें आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसको भी किया जाएगा। बट जो उपयुक्त अभी बल है यहाँ पर, उन्होंने जो परिणाम दिया है वो आपके समक्ष है। तो अभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई आवश्यकता अतिरिक्त बलों को बुलाने की होगी। बट सरकार है, उनका निर्णय सदैव कई ऑप्शंस पर रहता है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो जरूर उस पर जो विचार, जो निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि नक्सल ने नया वेपन यूज कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी वेपन यूज कर रहे हैं, उसको मुकाबला करने के लिए बीएसएफ एक सेंट्रल एजेंसी है, तो कैसा नया टेक्नोलॉजी का क्या ऐसा कुछ वेपन और ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ओडिशा में, रात में क्या कुछ बन रहे हैं? अगर टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो ये जो टेरेन है ये फॉरेस्ट है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे ड्रोन है, सेंसर्स हैं और इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में उपलब्ध हैं। और जो वेपन हमारे पास में है वो भी सोफिस्टिकेटेड हैं, नई तकनीक के वेपन हमारे पास में हैं, काफ़ी समय से हैं। तो इनका मुकाबला कर पाना किसी और बल के लिए भी उतना ही, किसी और किसी और नक्सल या एंटी नेशनल एलिमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वेपन वो वेपन है हमारे पास में, आपको आइडिया भी होगा, यही 2 सीमाएं हैं भारत की, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर यही वेपन यहाँ पर भी हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम देखे हैं। तो इस पर मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहूँगा कि बल के पास जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे अंदाज से अभी नक्सल्स को सोचना होगा कि उनको क्या विकल्प चुनना है। जी, वो भी बहुत आगे चले गए, नक्सल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है कि जो जैसे कि हम बता सकते हैं कि हमारे बीएसएफ ने उड़ीसा में ऐसे कुछ प्लान किए हैं? जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, या तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टता और दें। अदरवाइज टेक्नोलॉजी पर्याप्त अकेले में नहीं होती। टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस, ये कई चीज़ों का मिश्रण है जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं। तो अगर आपको एक विशेष सूचना है तो फिर ये जो चीज़ें उपलब्ध हमारे पास में वो पर्याप्त हैं। किसी भी संगठित दल को शून्य करने के लिए ये बल और इसके प्रहरी सक्षम हैं। अभी कुछ एक जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं, उनमें लीडर्स के नाम भी हैं और उनके लोकेशंस, सस्पेक्टेड प्लेसेस का भी जिक्र है। तो उसको इस वक्त कहना बहुत उचित नहीं होगा। बट जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अंजाम दिए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। सीमा सुरक्षा बल फैमिली के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोत्साहन राशि प्रबंध किया है बजट में, उसका बढ़ाना चाहिए। अगर आप दोबारा कहें, मैं माफ़ी चाहूँगा, समझ नहीं। आपका जो बजट में जो प्रोविजन है सीमा सुरक्षा बल फैमिली के लिए प्रोत्साहन राशि जो है वो आपको कोई कमी हो जाती, आपको कोई कम होगा क्यों? क्या चीज़ राशि कम है? प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि किसके लिए? आपका फैमिली के लिए, बीएसएफ के कार्मिकों के लिए। हाँ। अच्छा, वो सफिशिएंट है हमारे साथ, आपके पास तो सारी जानकारी है।
जो अलाउंसेस की बात कर रहे हैं आप, अलाउंसेस जो हैं उनको गृह मंत्रालय ने पूरी स्टडी करने के उपरांत निर्धारित किया है, और जो हमारे कार्मिक यहाँ डिप्लॉयड हैं उनको उसके अनुरूप ही वो राशि प्रदत्त की जा रही है। जैसे रिस्क एंड हार्डशिप है, तो जो रिस्क लेवल होता है और वहाँ के इलाके की हार्डशिप होती है, उससे वो डिटरमिन होती है। तो वो जो मैट्रिक्स जिस इलाके के लिए सरकार ने निर्धारित की हुई है, उन इलाकों में जो तैनात कार्मिक हैं उनको उसके अनुरूप वो राशि प्रदान की जा रही है। जी सर, और एक क्वेश्चन कि लोकल यूथ को जिस तरह से माइंड डाइवर्ट करते हैं, वो माइंड वॉश करके जो अपने अगेंस्ट में शामिल करते हैं, उसको प्रतिरोध करने के लिए आपका कोई न्यू तरीका अपना रहे कि लोगों के साथ बातचीत करना और यूथ को जिस तरह से उनके साथ ना घुल मिलना, इसलिए कोई आपका प्लानिंग नहीं है? इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, आप तो 2010 और उससे पहले के परिवेश से पूरी तरीके से परिचित हैं। अगर आप देखें, पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था, चाहे वो रोड हो और चाहे हमारे जो कम्युनिकेशन के टावर्स हैं ना हो, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं था, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कहाँ जाना पड़ता था। तो अब जब सब चीज़ें आ गई हैं और उसके बाद हमारी तलाश में जो हमारी कंपनीज हैं, वहाँ के कंपनी कमांडर्स और ट्रूप्स जो हैं वो भी ये खोजते हैं कि जो यंग बच्चे हैं इनके भविष्य को बेहतर करने के लिए हम इनको रिक्रूटमेंट के लिए सरकारी जो बाकी व्यवसाय हैं, नौकरी हैं, उनके लिए हम किस प्रकार से इनको ट्रेन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट रैली, उसमें लोगों को फॉर्म भरवाना, उनको उसके परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देना, ये सब चीज़ें शामिल हैं उसमें। बहुत से जो अभी हम लेके भी जाते हैं जो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में, उन बच्चों को भी ले जाने का ध्येय सिर्फ यही है कि उनको दिखाया जाए जो विकसित जगह हैं वहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो ताकि वो ऐसे किसी मार्ग में भटके नहीं। और जो निरंतर पेट्रोलिंग है दूरदराज गांवों की, उसमें से जो हमारे ट्रुप्स जाते हैं उनका भी मेल मिलाप है ग्रामवासियों से, वो लोग भी हमारे पोस्ट पर आते हैं। तो इस तरीके से जो सही दिशा है एक अच्छे देशभक्त और एक अच्छे नागरिक के लिए, उसके लिए हमारे सैनिक और हम सब लोग उनको प्रेरणा देते रहते हैं और दिशा देते रहते हैं। Apart from Naxal operations, we are inducted purely for anti-Naxal operations and have been continuing since 2010. The mission is getting closer and closer, and the date 31st March 2026 will probably, before that we will last nail in the coffin, and thereafter, as the government feels regarding our further utility, that would be a direction from the government which we would comply as a true soldier. Yes, please, madam. Yes, ma'am. This time, this is the 17th Tribal Youth Exchange Program in area of Malkangiri. This has again been given to us, and we are coordinating for conducting it. I think some decision would have been taken in past to discontinue or to give to another force, but it has again been given to us because of our deployment in that area. So 17th program again we are conducting during this financial year. Yes, ma'am. सर, दूसरे स्टेट से अभी नजदीक में उड़ीसा पुलिस ने डिक्लेयर किया है कि जो माओवादी सरेंडर करते हैं उनको जो अमाउंट था उनको देने के लिए 10% इस हिसाब से ज्यादा मैंने देंगे उड़ीसा पुलिस को। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या सर? जो माओवादी सरेंडर करते हैं वो ज्यादा होंगे, उनका माइंड चेंज होगा सर? ये एक सरकारी निर्णय है और निर्णय आपको पता है, धन भी बढ़ा है। तो अगर आप इसको न्यूट्रल होकर के भी देखें तो जिसके प्रॉस्पेक्ट्स जहां बेहतर हैं, जहां मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, गिवन टू ऑप्शंस, प्रोबेबली दे विल चूज दिस स्टेट। और ये चूज़ करते हैं तो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे अपने कैंप्स हैं,
तो जहां कहीं पर भी कोई सूचना इस प्रकार की आती है तो वी विल फैसिलिटेट जो भी सरेंडर करना चाहते हैं। तो ये जो 10% ज्यादा पैसा मिलेगा, इसी से लोग आएंगे क्या? ये तो अब उनके ऊपर मुनस्सर है। हमारा ध्येय है कि हम आपको बेहतर दे रहे हैं, तो आप चुने इस राज्य को। तो एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है और इस पर बहुत डिलिब्रेशंस होने के बाद ये निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से जरूर उन्हें आकर्षित करेगा। ऑपरेशंस तो हो ही रहे हैं, तो सरकार दोनों मोर्चों पर तैयार है। सर, आपके रिपोर्ट कह रहे कि 10 आईडीज, ये 148 लाइव एमुनेशन और 8 आर्म्स ये सीज किया गया है। उस हिसाब से नक्सल का गतिविधि अभी क्या आप देख रहे हैं दिशा में? नक्सल की गतिविधि जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में है, कोई 4 का 5 का। जैसे आदमी हताश होता है और फिर सोचता है कि चलो हम जहां कहीं पहले जाते थे, कोशिश करता है कि हम अपने आप को रीग्रुप कर सकें, या हमारा लॉजिस्टिक्स खत्म हो गया है। जंगल में तो है नहीं दवाई, खाना भी नहीं है, तो आपको कहाँ बेस्ड रहना पड़ेगा? जो विलेजेस हैं उनके ऊपर रहना पड़ेगा। तो एक तो आपकी हो गई लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, हेल्थ कंडीशंस भी, पीएफ मलेरिया भी होता है जंगल में, तो वो सब चीजें हैं। तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, वो ये भी है इस तलाश में भी कि हम किसी माध्यम से अपनी बात आगे कहकर अगर हम सरेंडर भी करना चाहें तो भी तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये वो जो है हल्के जो मूवमेंट्स आपको पता चल रहे हैं, ये वो हैं। और बाकी सुरक्षा बल सतर्क डिप्लॉयड हैं। तो ऐसी कोई हमको खबर मिलने पर दोनों ही तरीके की कार्रवाइयों के लिए हम तैयार हैं। सर, केकेबीएन की बात आप कर रहे थे जी, आपको लगता है क्या केकेबीएन का ऐसे कुछ हार्डकोर है जो चैलेंज है आपके लिए? देखिए, हमारे लिए उस जंगल में चाहे वो हार्डकोर हो और चाहे नॉर्मल आदमी हो, हमारे लिए जो सिखलाई है वो है एक गोली एक दुश्मन, जिसमें बीएसएफ ट्रेनिंग लेती है। तो वो हल्का फुल्का है या वो है जो हमको उसमें अपनाना है, जो हमारी टैक्टिकल ड्रिल है वो हमने अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो हम डील करते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, ये मान करके कि हमको हार्डकोर ही मिलेगा। ये ब्रीफिंग है एक कमांडर की अपने ट्रुप्स के लिए। तो उस हिसाब से वो अपने साजो सामान के साथ सुसज्जित होकर मैदान में उतरता है। अब वो आप देख लें कि हार्डकोर हैं या कैसे हैं, वो मौके पर ही पता चल पाएगा। सीमा प्रहरी तैयार है।